हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई 2027 कमबैक सीरीज। सो आज 11th जून है एंड एग्जैक्टली 10 डेज हो चुके हैं सिंस आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम 1st जून। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कि क्या रहा है, सो लेट मी टेल यू कि ये 10 डेज एकदम परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं गए हैं। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे रहे हैं। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, मैंने मिस्टेक्स क्या क्या की और कौन सी मिस्टेक्स है जो मुझे अभी भी इम्प्रूव करनी है, मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने के लिए क्या किया एंड आगे का क्या प्लान है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1। आई नो आप सभी सोच रहे होगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, लेकिन आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज इस फेज़ में हर कोई एस्पिरेंट यही फील करता है। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 डेज यानी कि 1st जून से 4th जून तक माई प्रिपरेशन वॉज गोइंग स्मूथ। लेक्चर्स बन रहे थे, जो टारगेट्स ले रही थी वो कंप्लीट हो रहे थे, रिविजन भी हो रहा था, टोटल क्वेश्चन सॉल्विंग भी बढ़ रही थी। जैसे कि 3rd जून को भी काफ़ी अच्छे आवर्स हुए, 9 आवर्स तक मैंने पढ़ा लाइक ओवरऑल होल डे में। 4th जून को भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ, 100+ क्वेश्चंस जा रहे थे। लेकिन 5th 6th और 7th जून अगर टोटली कंपेयर करूँ फर्स्ट 4 डेज के कंपेयर में बिल्कुल अच्छे नहीं गए। सो द माई प्रोग्रेस जो ग्राफ था वो एकदम से नीचे गया एंड द रीज़न इज़ ओनली माई मिस्टेक्स, रिपीटिंग माई मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले मिस्टेक जो मैंने क्या की थी इट वॉज कि मैं अपनी टू डू लिस्ट को ओवरलोड कर लेती हूँ। लाइक यू कैन से कि उस लिस्ट को मैं अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिखाने के लिए कि हाँ मैं तो ये वाला लेक्चर भी कर लूँगी, आज तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, उस ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, आई डोंट नो व्हाट शुड से दैट, बट हाँ उसकी वजह से पूरा जो प्लानिंग है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा सब कुछ बिगड़ जाता है। ओवरलोडेड टू डू लिस्ट की वजह से जब मैं आफ्टरनून में मिड डे में देखती थी कि चलो देख लेती हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है, सो वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती थी कि अरे इतने सारे तो अभी बाकी है, मैंने इतने सारे टारगेट लिख तो लिए लेकिन आधा दिन बचा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अचीव। एंड उस चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, फिर वही सारी चीज़ें, फिर प्लानिंग चेंज करने की चीज़ें। तो यू ऑलरेडी नो कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि अब हमारा जो स्टडी है उसमें फोकस कम होता जा रहा है, तो हमारा माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से एक्सकेप करने के लिए सोच लेता है। एंड इन माई केस इट वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। तो जो मैंने सबसे मेरी यू कैन से बड़ी मिस्टेक है वो है डिस्ट्रैक्शंस। सेकेंड मिस्टेक इज डिस्ट्रैक्शन यानी कि स्क्रोलिंग यूट्यूब शॉर्ट। सो फॉर दैट मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल लिया है। आई एम यूजिंग रीगन ऐप फ्रॉम, मैंने 1st जून से लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी डिस्ट्रैक्शंस हुई है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, नो मैटर व्हाट। सो रीगेन ऐप है, उसमें आपको जो भी आपके डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है उसको वो ब्लॉक कर देता है एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी। सो उस ऐप से काफ़ी अच्छी हेल्प हुई थी मेरी। एंड सो नाउ 7th जून की अगर बात करती हूँ तो आई विल बी जेन्युइन कि उस दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। लाइक जो अभी तक 6 जून तक मैंने जो भी लेक्चर्स लिए थे 1D मोशन के और FBC के, उनका ही मैंने रिवीजन किया था और फिर 7th जून को मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्विंग या फिर कोई लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे जेन्युइनली। अभी आप सभी बोल रहे होगे कि भाई ये तो केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया, मैथ्स की क्या अपडेट है। सो लेट मी बी अगेन जेन्युइन कि जो मैथ्स में है ना, अगर मैं बोलूँ साफ क्लियरली बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुई है। अभी ये बात बहुत ज़्यादा वैसी लग सकती है बट लेट मी बी अगेन हॉनेस्ट कि बेसिक मैथ्स जैसा चैप्टर भी बहुत हार्ड लग रहा है मुझे, टफ, लाइक उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उसके लेक्चर्स नहीं लग पा रहे मुझसे। एंड उस चीज़ की वजह से मैंने 4th जून के बाद मैथ्स के लेक्चर्स लेना ही कम्प्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि वही अगेन चीज़, आपका दिमाग उस चीज़ में नहीं लग रहा है तो यू विल एस्केप फ्रॉम दैट डायरेक्टली। तो मैंने 4th जून के बाद मैथ्स को बिल्कुल नहीं छुआ है एंड इवन 8 जून को, 9th जून को, 10th जून को कुछ नहीं किया है मैंने। एंड 10th जून को मतलब कि कल मेरा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था FBC और 1D मोशन, वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ DPPs बाकी है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है, रिवीजन बाकी है। सो वो आज मैं करने वाली हूँ। सो आज का आप देखोगे टारगेट तो बहुत ही छोटा सा है कि मुझे कंप्लीट रिवीजन करना है और रिमेनिंग DPP के क्वेश्चन है वही करने हैं। एंड अभी ये दोनों बॉक्सेस खाली है एंड मिस्टेक बाकी है, सब कुछ ये मैं एट द एंड ऑफ द डे फिल करूँगी। सो ये था पूरा। एंड लेट मी ऑल्सो शो माई नोटबुक कि भाई आप लोग भी सोच रहे होगे कि मिस्टेक्स तो इसने लिखी नहीं है, इसमें बस मोटा मोटा लिखा है। हाँ मोटा मोटा ही लिखा है मैंने। क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त मैं इसमें लिख देती हूँ कि
मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। सो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त ही लिख देती हूँ। जैसे कि कोई कंसेप्ट लग रहा है मुझे फर्स्ट बार नहीं क्लिक हुआ, तो मैं उसमें पहले लिख देती हूँ कि इसको रिपीट करना ज़रूरी है, इसके में कंसेप्ट है या फिर ये बेसिक है, या रिपीट करना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन के साथ साथ ही लिख देती हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी मैं लिख देती हूँ कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट बार में क्लिक नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए, तो वो क्लिक पॉइंट क्या था क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त कि HCl में एक H+ निकलना है, H2SO4 में 2 H+ निकलने हैं। सो ये वाली ऐसी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही लिख देती हूँ, सो दैट फिर जब अगर रिविजन करने का टाइम आया तो मैं चेक करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे वीक थे, ये वाला पार्ट मेरा वीक था, तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा। सो ये सारे था मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट माई थर्ड मिस्टेक, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो नाउ, ज़्यादा अब और नहीं बोलूँगी मैं। सो जो थर्ड मिस्टेक आई थिंक हर एस्पिरेंट कर रहा होगा, एंड जो मैंने 5th मंथ में बखूबी तरीके से अपनाई भी थी, वो है कि हर वीक हर दिन स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को चेंज करते रहना। मैं ये बता रही हूँ गाइज कि इन 10 दिन में और ये एक जो मेरा मंथ गया है ना 5th मंथ, और ये फर्स्ट 10 डेज गए हैं, लिटरली सिंग, अगर आप अपनी एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहोगे ना, नो मैटर व्हाट, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एक दिन आपका अच्छा जाएगा, एक दिन प्रोग्रेस अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना वही स्ट्रेटजी के साथ, डेफिनेटली यू विल अचीव जो भी आपने अपना उस स्ट्रेटजी में प्लानिंग में अपना बना रखा है टारगेट, वो डेफिनेटली अचीव करोगे। लेकिन अगर हर रोज़ चेंज करोगे ना ही तो आपके टू डू लिस्ट में टिक लगने वाला है, ना ही तो आपके टारगेट्स कंप्लीट होने वाले हैं, और प्रोग्रेस वहीं की वहीं अटक जाएगी। सो मेक श्योर आप भी ये सभी मिस्टेक ना करो। एंड एट लास्ट, इफ़ यू ऑल वांट कि मेरी फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी है, केमिस्ट्री और मैथ्स की, मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, टेस्ट मॉड्यूल्स क्या अपडेट है, यू ऑल कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। सो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।